स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। अभी करते हैं थोड़ी देर में शुरू। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। शुरू कर दें फिर बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है। लास्ट हमने रूट्स पढ़ लिए थे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और आज हम बात करेंगे स्टेम की और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। ठीक है, हम लोग टॉपिक डाल दे रहे हैं इधर, स्टेम। रूट समझ में आ गया था? Yes, sir. Sir. ठीक है। अभी स्टेम बात करते हैं। स्टेम क्या है? स्टेम इज कह सकते हैं ascending part of the plant, ascending part of the plant का कैसा पार्ट है बेटा? ये ascending part है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। किसकी तरफ ग्रो होता है ये? फोटोट्रॉपिक। हाँ, फोटोट्रॉपिक यानी कि किस की तरफ, है ना? लाइट। जी जी जी, लाइट की तरफ ग्रो होता है। कहाँ से अराइज होते हैं? सीड के कौन से पार्ट से? अराइज फ्रॉम Plumule. प्लूम्यूल। अराइज होते हैं ये प्लूम्यूल से। ठीक। अब अगर आप किसी भी रूट को, सॉरी स्टेम को देखेंगे, मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, बढ़िया सी एक स्टेम बना ले रहे हैं। ठीक, ये हमने बना ली एक स्टेम। इस स्टेम में कुछ पोर्शंस होंगे जिनको समझना जरूरी है। ठीक है भाई, ये पोर्शन जो हो गया इसको हमने कह दिया नोड। ठीक, ये भी पोर्शन क्या हो गया बेटा? नोड। इन दोनों के बीच का पोर्शन क्या हो गया बेटो? Internode. इंटरनोड। ठीक है। अब नोड क्या पोर्शन है? वो एरिया है या वो पार्ट है स्टेम का जहां से बड और लीफ अराइज होती हैं। क्लियर? Yes, sir. तो स्टेम कैसा पार्ट हो गया प्लांट का? हेट्रोजीनस, यानी कि स्टेम में से क्या निकल सकती हैं? फ्लावर्स भी निकल सकते हैं। सर आपकी आवाज आज नहीं आ रही है ढंग से। फ्रूट्स भी निकल सकते हैं, लीव्स भी निकल सकते हैं। बफरिंग हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है? Yes, sir. Yes, sir. I don't know. I think due to some fog or something like this, this is happening. सर अब ठीक है। Okay. Because today is very smoky here. How in Himachal? Yes, sir. बहुत ज्यादा। No, sir. Sunlight. और आज धूप निकली थी यहाँ पे। Great. Lucky you are. तो anyway वापस आते हैं इसमें। तो असेंडिंग पार्ट है प्लांट का, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। अराइज कहाँ से करेगा? प्लूम्यूल से। कैसा नेचर है बेटा? हेट्रोजीनियस। मतलब अपने पास से क्या निकालता है? इट विल बियर। अगर मैं बात करूं तो इसके पास क्या क्या होगा? इसमें से क्या निकलेंगे बेटा? फ्रूट्स भी होंगे इसके पास। इसके पास क्या होंगे? लीव्स भी होंगे। इसके पास फ्लावर्स भी होंगे। तो इसलिए क्या क्या कहलाता है बेटा ये? हेट्रोजीनियस। ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम? ठीक है, अगर स्टेम को आप देखेंगे तो दे आर मेनली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम एंड वाटर। ठीक है। दूसरा,
आपने देखा होगा जितने भी नए नए पौधे होते हैं ना, वो उनकी स्टेम कैसे रंग की होती है? हरी, ग्रीन, ग्रीन होती है। Green. व्हाई? बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं यंग स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एक होमवर्क दिया था बेटा मैंने, Oh. एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन, क्या आंसर आया उसका? बोथ। So ठीक है, दोनों में ही monocots में और dicots में. बोथ है, वेरी गुड। मोनोकॉट्स एज वेल एज इन डाइकॉट्स। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा था आपको कि स्टेम में दो पोर्शन होते हैं, एक नोड और दो नोड के बीच का इंटरनोड्स। नोड वो पार्ट होता है जहां से आपके लीव्स अराइज होती हैं और बर्ड अराइज होते हैं। ध्यान से सुनो, नोड पार्ट फ्रॉम लीव अराइजेस। ठीक है, अब जरा मान लीजिए ये नोड है और यहां से क्या निकली है बच्चों? ये लीफ निकल रही है, ये दिख रही है बेटा? Yes sir. ये कहां से निकली? नोड से निकली है। ठीक, अब एक एंगल बनता है स्टेम और लीफ के बीच में। ये एंगल जो बना है, दिस एंगल इज नोन एज एक्साइल। एंगल को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? एक्साइल। एक्साइल। अब इस पे जो भी बर्ड आएगी इस एंगल पे या इस एरिया में, वो बर्ड क्या हो जाएंगी? Axial. सोचो सोचो सोचो, सुना होगा नाम, Auxiliary bird. Axillary. एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड ऑलवेज अराइज ऑन द एक्साइल ऑफ स्टेम। क्लियर? यस सर, ठीक है, लीफ हमेशा क्या करती है, अपर पार्ट जो स्टेम का है उसके साथ एक एंगल बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइल बोलते हैं। Axile. Yes ठीक sir. है, अब इस एक्साइल पे जो भी बर्ड आएगी उसको क्या बोलोगे? Axillary word. ठीक है बेटा, Yes sir. लिख लो बच्चों। Done sir. डन सर, डन? Done, sir. डन सर। लिखो जिसका नहीं हुआ है। Done, sir. ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस sir. सर। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है? देखो, यू एस ए सुना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, पर हमें वहां नहीं जाना, हमें कहाँ जमीन पे रहना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? Stem की. स्टेम की, है ना? मॉडिफिकेशन की। तो पहला क्या हो गया? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। दूसरा मॉडिफिकेशन सब एरियल। तीसरा मॉडिफिकेशन एरियल। Aerial. एरियल। ये तीन मॉडिफिकेशन होते हैं किसके? Stem की. स्टेम के। एक अंडरग्राउंड रहता है, एक सब एरियल होता है और एक आपका एरियल। Aerial. देखो मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये मान लीजिए कोई स्टेम है, ठीक है? अब ये जमीन के अंदर जाके एक मिनट, जमीन के अंदर जा रही है और मॉडिफाई होके कुछ अलग फंक्शन करने लगी, तो ऐसा मॉडिफिकेशन कैसा हुआ? Underground. अंडरग्राउंड। ठीक है, अब सब एरियल में क्या होगा? हाफ इनसाइड दी सॉइल, ये हो गया सब एरियल। ठीक है, तीसरा मॉडिफिकेशन क्या है? Aerial. एरियल। इसमें क्या होता है? हवा हवा में होंगे सारे। क्लियर है? Yes sir. अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। तो अंडरग्राउंड में कौन कौन से आते हैं? पहला है ट्यूबर्स, ट्यूबर्स। है ना? ट्यूबर्स हो गया। दूसरा है बच्चों राइजोम। तीसरा है बेटा कॉम्स, और लास्ट है आपका बल्ब। ये चार आपके क्या है, किसके मॉडिफिकेशन है?
अंडरग्राउंड। Underground. अब सब एरियल में कौन सा है? रनर, ऑफसेट, सकर and stolen. So these are the modification of subaerial types, you can say. एरियल में क्या आता है? पहला आता है आपका फाइलोक्लेड या क्लैड्स, सेकंड टेंड्रिल्स एंड लास्ट इज, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। Done, sir. Done, sir. Done, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके। Done, sir. पहला कौन सा पढ़ोगे बच्चों? ट्यूबर। पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबर, Tubers. और उसमें भी पहले लिख ले रहे हैं किसका पार्ट है, जिससे कि आपको और Under- अच्छे से। Underground. हाँ, अंडरग्राउंड का है ये, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हमने पढ़ा Tubers. Tubers. ट्यूबर्स, ठीक है। आलू खाते हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब आलू देखते हैं क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ग्राउंड है, जैसे ही मैं लाइन खींचूं समझ जाओ जमीन, ठीक है। अब ये स्टेम आ रही है, इसका टर्मिनल पार्ट, सबसे आखिरी पार्ट, समझे? Yes, sir. आखिरी पार्ट क्या कर रहा है? स्वेल कर रहा है, क्यों? फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, Food. है ना? एंड Yes. दैट इज नोन एज ट्यूबर्स और आल्सो नोन एज स्टेम ट्यूबर्स। क्लियर? Yes, sir. इसमें हम लोग लिख लें कि द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है, becomes underground and swell up to store Food. clear बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Example Potato. पोटैटो। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? Tubers का. रूट, है ना? अगर देखा जाए तो वो रूट में आता है, पोटैटो किस में आता है? Root. स्टेम। Stem. Sweet potato is a modification of adventitious root, remember? Yes, sir. Storage. Yes, sir. है ना? But potato is a modification of Stem. stem, Stem. है ना बच्चा? याद आ गया? मैंने इसीलिए इसी वक्त क्लियर करा दिया, जिससे कि आप भूले नहीं। पहला हो गया ट्यूबर, ठीक है। दूसरा है बेटा राइजोम। Rhizomes. राइजोम्स में क्या है? हम पहले क्या बनाएंगे बेटा? जमीन बनाएंगे। ये बनाई हमने जमीन, ठीक है। अब इस जमीन में क्या होता है? स्टेम कैसे ग्रो करती है? या तो पैरेलली ग्रो करेगी इस तरीके से, ठीक, या फिर ऐसे ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आपका पैरेलल ग्रो करेगी और या वर्टिकल ग्रो करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक आपने देखा होगा, अदरक देखी है Yes, sir. Yes, sir. ना? तो अदरक आपके क्या है? ये राइजोम है, सॉइल के पैरेलल ग्रो करेगी, ठीक है। जो सरफेस ऑफ ग्राउंड है उसके पैरेलल ग्रो करती है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्टेम ग्रोज पैरेलली, लिख दे रहा हूं पूरा, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड सरफेस। क्लियर बात? Yes, sir. Yes, sir. इसके एग्जाम्पल क्या हो गए बेटा? अदरक Ginger. यानी कि जिंजर, और दूसरा है आपने हल्दी देखी है, Terminate. Yes, sir. Turmeric. टर्मरिक, ठीक है। चलिए इसको लिख लो बेटा, फिर मैं आगे समझाऊं।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. लिख लिया, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे समझे, आगे पढ़ाओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। तीसरा तीसरा पढ़ाना है ना मुझे। Com. Yes, sir. कॉम्स पढ़ाना। Comms. कॉम्स, देखो बेटा, ये हमारी जमीन हो गई, ठीक है। इस जमीन के पैरेलल अगर ग्रो करेगी अंडरग्राउंड, सॉरी वर्टिकल अगर ग्रो करेगी इस तरीके से ऊपर की तरफ, इस तरीके से, तो वो क्या बनाएगा, मॉडिफिकेशन क्या कहलाएगा, कॉम्स। जैसे आपने जमीन कंड खाया कभी, देखा है? Yes, अरबी, sir. अरबी कहते हैं सर, इधर Yes, sir. अरबी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ, वो आपका क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है, किसमें आता है, कॉम्स में आता है। कब बनेगा, जब स्टेम आपके ग्रो करने लगती है, स्टेम ग्रो वर्टिकली, ठीक है, बीनेथ द ग्राउंड। तो ये हो गया आपका कॉम। एग्जाम्पल, जमीन कंड, इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम याद कर लेना एनसीईआरटी का भैया, एमॉर्फोफिलस। ठीक है बेटा, एमॉर्फोफिलस। Yes, sir. ठीक है, अगला बल्ब, है ना। अब बताओ, ये आपका हमारा क्या हो गया, जमीन हो गई, ठीक। अब ये इसमें इतनी छोटी सी क्या है, ये स्टेम है, देखो ये छोटी सी रिड्यूस हो गई एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में स्टेम है। अब मैं इसको पहले बता, प्याज खाई है, प्याज देखी है, Yes, sir. Yes, sir. प्याज में जो छिलके होते हैं वो है लीव्स। वो क्या है बेटा, Leaves. लीव्स। ध्यान से सुनना, प्याज में जो छिलके हैं ना, जो एक के बाद एक उतार रहे हैं हम लोग, छील रहे हैं, दैट आर Yes, द sir. लीव्स। उसके अंदर ग्रीनिश आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर बिल्कुल आखिर में, ठीक है। Yes, किसी sir. व्हाइट भी होता है, sir. ठीक है, Yes, sir. व्हाइट भी होता है, तो वो क्या है आपका, स्टेम है। Bulb. हाँ, स्टेम है या बल्ब है, क्लियर। Yes, sir. तो स्टेम इसमें क्या हो गया, अब इसके ऊपर मैं हल्के हल्के चढ़ा दूं पर्थ, ये क्या बन गई, घास बन गई, है ना। वेरी गुड, लीव्स। अब इसमें क्या कहेंगे हम, स्टेम इज reduced into a small disc shape structure surrounded by many scaly leaves। तो यानी कि ये जो ऑनियन है, इट इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, हुआ नहीं हुआ, Yes, sir. Yes, sir. मैनी लीफ। एग्जाम्पल, एक तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, अनियन, Onion. है ना, और ऐसा ही कुछ और स्ट्रक्चर उससे मिलता जुलता Garlic. गार्लिक, है ना, Garlic. लेसन जो होता है, एग्जाम्पल अनियन, और दूसरा Garlic. गार्लिक। लिख लें आप, ठीक है भाई। इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको सिंगल बल्ब मिलेगा, इसमें मल्टीपल बल्ब मिलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बलेट्स, बल्बलेट्स, ठीक है, जैसे लीफ और लीफलेट्स। Sir, done. Done, sir. डन, Yes, sir. ठीक है, आगे देखो बेटा। अब ये हो गया आपका कौन सा मॉडिफिकेशन बेटा, अंडरग्राउंड। Underground. बैक Awesome. साइड दिखाना। Strawberry. पहली वाली Strawberry. स्लाइड दिखाऊं, इससे पहले वाली स्लाइड दिखानी है। यस सर। Yes, sir. डन सर। डन, ठीक है बेटा। अगला सब Aerial. एरियल, ठीक है। अब सब एरियल में पहला जो पढ़ना है वो कौन सा है, रनर। रनर
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा घास में दौड़ना ज्यादा पसंद आएगा ना, किसी इंसान को दौड़ के आओ जो घास वास में दौड़ना अच्छा लगेगा ना, Yes, sir. तो उस हिसाब से याद रख लो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस, Glasses. है ना। रनर का एग्जाम्पल ग्रासेस है। क्या होता है, जैसे कि ग्रास है ये, ठीक है, ये इस तरीके से स्टेम निकलती हैं और आगे फैलती आती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, कि स्टेम जो है, जो घास है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, मतलब बारिश हुई या चर के चलेगा जानवर, फिर दोबारा आप देखते हो कि वहां पर दोबारा से घास आने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ डिवीजन ना, इनमें बहुत होती है, रीजनरेशन पावर भी बहुत होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो ये ग्रो हो रही है, दिस इज व्हाट, स्टेम, और इन स्टेम को क्या कहते हैं हम लोग, रनर। होती कैसी है आप देखेंगे घास को, तो घास कैसी है, एलोंगेटेड है, लॉन्ग है, ठीक है, Yes, sir. और इनमें रूट्स भी होते हैं, एंड हैव रूट। क्लियर? Yes, sir. सर सारी ग्रासेस रनर होती हैं, मतलब सारी मोस्टली टाइप की। ये कॉमन एग्जाम्पल है, इसको आप मोस्टली में काउंट कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। वैसे तो जहां तक कि देखा गया है तो सारी ग्रासेस रनर ही है, नहीं होती है देख लेते हैं कोई एक्सेप्शन होगा तो, ठीक है। Yes. Yes, sir. फिलहाल तो आप यही याद रखिए कि ग्रासेस रनर है। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। दूसरा है आपका ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट में क्या होता है, इनको कहते हैं बेटा एक्वेटिक रनर, सुना है नाम? Yes, sir. Yes, sir. एक्वेटिक रनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाई जाती हैं किसमें, पानी में। Water. एक्वेटिक प्लांट्स में, है ना। अब इसमें आप क्या होता है कि जो प्लांट है वो अपनी लेटरल ब्रांच को आगे की तरफ देगा और दूसरे प्लांट के साथ जोड़ देगा, ठीक है। और वहां से या फिर ऐसे इस तरह वो, मैं ये मतलब ये प्लांट है, मान लो इस तरीके से एक प्लांट है, ठीक है, इसमें एक लेटरल ब्रांच निकल रही है और यहां से क्या होगा, नया प्लांट अराइज हो जाएगा। तो ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट हुआ, जो इस टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ, वो क्या कहलाया बेटा, Offset. ऑफसेट, ठीक है। किन में होता है ये, एक्वेटिक प्लांट में, इसलिए ऑफसेट इज आल्सो नोन एज एक्वेटिक रनर। ये मैंने नीचे क्या बनाए हैं, रूट्स एंड देयर Root. रूट पॉकेट्स, ठीक है। Yes, sir. एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, Iconia. इकोनिया, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसकी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Done, चलिए, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. पढ़ा दूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ, Yes, sir. ठीक है। अगला बेटा आपका सकर्स, देखो ये ग्राउंड है, ये स्टेम क्या गया, नीचे गया, ठीक, इधर से लेटरल ब्रांच आई और कहाँ आ गई, बाहर आ गई, ठीक है। ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया सकर। क्लियर? जब Yes. लेटरल ब्रांच मेन एक्सिस से निकले और कहाँ आ जाए, ग्राउंड के बाहर आ जाए, ऐसा क्या कहलाएगा, सकर। व्हेन lateral branch arise from main axis and come out of
Ground. ग्राउंड। ये क्या कहलाता है बेटा? सक्कर। Sucker. एग्जाम्पल है बेटा Mint. मिंट नहीं, मिंट आपका स्टोलन में जाता है। ठीक है बच्चे, मिंट में क्या होता है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके। पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम। ठीक है, तो ये हो गया। अगला लास्ट क्या है इसमें? Stolen. स्टोलन। देखो मिंट जिन्होंने बोला वो थोड़ा देख लें एक बार। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये स्टेम है। ठीक, लेटरल ब्रांच निकला और कहाँ चला गया? ग्राउंड के अंदर। दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज स्टोलन। Stolen. ओके, व्हेन lateral branch arise from main axis। कहां से निकले बच्चों? मेन एक्सिस निकले एंड बेंड डाउन। कैसा हो जाए? घूम जाए किस तरफ? जमीन की तरफ, है ना, ग्राउंड की तरफ। एंड बेंड डाउन टुवर्ड्स Ground. ग्राउंड। ऐसा मॉडिफिकेशन कहलाता है बेटा Stolen. और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा? मिंट और दूसरा Strawberry. जैस्मिन। ये दो नाम आप याद रख लें, ये मेन है। Done, sir. डन। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, हो गया। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे देखिए। तीसरा कौन सा बेटा? Aerial. एरियल। Aerial. एरियल एरियल एरियल। अब देखो, हमें जमीन पे नहीं देखना, हमें क्या देखना? हवा में। अब ठीक, कैक्टस देखा बच्चों? Yes, sir. ठीक, No. ये कैक्टस है, इस तरीके से कई जगह होता है। और इस पे ये महीन महीन क्या लगे होते हैं? स्पाइंस लगे होते हैं। ठीक है, Yes, sir. कैक्टस पाया कहाँ जाता है? सूखे इलाकों में, एरिड Carry. Yes, sir. रीजन्स में। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट वगैरह हो गए। अब ये जो कांटे बने हैं, ये किसके बने हैं? लीव्स के। ध्यान से सुना, लीव्स आर रिड्यूस, क्यों? टू रिड्यूस टू बिकम Spine. स्पाइंस। ठीक है, स्पाइंस। अब ये लीफ जो है अगर स्पाइन बन गई है तो फोटोसिंथेसिस कौन करे? कौन करेगा? स्टेम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्टेम, ये जो पोर्शन है जो इस पे लीफ लगी हुई है, दिस आर व्हाट? Stem. सो इन, अब मैं बाद में लिखाऊंगा इसका नाम। ये जो है इसमें क्या होता है? स्टेम बिकम फ्लैटेंड। कैसा हो जाता है? Flattened. फ्लैटेंड एंड सिलिंड्रिकल। ठीक है, so in this type of modification is known as phylloclade Plant. and this help in performing photosynthesis. Clear? Yes, sir. चलिए अगला, एक तो हो गया ये, दूसरा हो Yes, sir. एरियल में क्या आएगा? टेंड्रिल। Tendrils. ठीक है, आपने अंगूर का गुच्छा देखा है? Yes, sir. Yes, sir. पंपकिन देखा? पंपकिन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें वो लटका कैसे होता है? इस तरीके से मान लीजिए ये मैंने बनाया, आपका एक पंपकिन बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इस तरीके निकालो तो यहाँ से क्या निकलते हैं? कुछ कॉइल्ड इलास्टिक स्ट्रक्चर निकलते हैं इस तरीके से। ध्यान है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये कॉइल्ड इलास्टिक स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाते हैं बच्चों? टेंड्रिल। Tendrils.
ठीक है. These are nothing for the mechanical support and also act as a climber as we have seen in case of money plant, but there was the root. याद आया? Yes, sir. हमने मनी प्लांट में देखा था, क्लाइंबर रूट का एग्जाम्पल पढ़ा था ना कल. Yes, sir. ठीक है. Advance. यहाँ पर भी ये एक्टिंग एज अ climber. So, but first of all, we have to write what is this? The stem modifies into a thin elastic spirally coiled structure. ठीक है. Yes, sir. Why? पहला सवाल क्यों? क्योंकि टू प्रोवाइड सपोर्ट. पहला काम क्या होता है इनका? Support provide करवाना. सपोर्ट देना. दूसरा काम क्या होता है? एक्ट एज क्लाइंबर. दूसरे पे चढ़ जाते हैं ये. ठीक है. एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? पंपकिन Yes, sir. और कुकुम्बर और ग्रेप वाइन. जस्ट अ सेकेंड. ग्रेप वाइन लिख लो बेटा. यही बता दो. थॉम्स तीसरा भी खत्म हो जाएगा. रुक जाओ 2 सेकंड. Yes, Yes, sir. sir. यही बता रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, आपने ऐसे कई सारे पेड़ देखे होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत जबरदस्त जबरदस्त तरीके से स्टेम में से क्या निकल रहे होते हैं? कांटे निकल रहे होते हैं, है ना? Yes, sir. इस तरीके से कांटे निकल रहे होते हैं. तो these are thorns when the stem are modified into woody hard structure known as thorns. क्यों Thorns. करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनको क्या चाहिए होता है? प्रोटेक्शन चाहिए होता है फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स. जो चढ़ने वाले जानवर होते हैं ना, वो इनको ना खा जाए, इसलिए क्या करते हैं? एक्सिलरी बर्ड, यानी कि बेसिकली जहां से एक्सिलरी बर्ड निकलना है, वहां पर क्या होता है? स्टेम आपकी मॉडिफाइड हो जाती है. किसमें? थॉर्न्स में. Thorns में. क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो तीसरा जो है आपका वो क्या है? थॉर्न्स. हम इसमें लिखेंगे स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू, stems are modified into hard and woody structure known as thorns. जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? Lemon tree. यस, लेमन ट्री. ये किस में आते हैं? लेमन ट्री सिट्रस में, है ना? दूसरा क्या हो गया? बाउगनवेलिया. चलो लिखो बेटा फटाफट. Done, sir. Done, sir. लिख Done, लिया sir. सबने? Done, sir. Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध. Question number 1. Which of the following is not a type of underground stem? इनमें से कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम का टाइप नहीं है? ठीक है. पहला आपका ट्यूबर. दूसरा राइजोम. तीसरा स्टोलन एंड बल्ब. लॉन्च करूं? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्वेश्चन मिल गया होगा.
हो गया बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, क्या आंसर है बेटा? Stolen. Stolen. Stolen is a modification of Sabelian. Sabellian. ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लो बेटा तब तक। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is example of stolen modification? A, ginger, potato, jasmine, and mint, both. Here are your second poll. Okay बेटा, करो। ठीक है बेटा, हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर है बच्चों? जैस्मीन एंड मिंट। Mint both. Jasmine and mint, both are the example of। Stolen modification. Stolen. ठीक है, चलो बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है लीफ, है ना? लीफ के बारे में पढ़ेंगे, पत्तियां। देखा सबने होगा, Yes, sir. है ना? सबने देखी होंगी पत्तियां ये। ठीक, Yes, sir. ये हमारी क्या है? ये स्टेम है। दिस इज व्हाट? दिस इज स्टेम। ठीक है, अब हम बना लेते हैं एक प्यारी सी लीफ। ये क्या बच्चा? ये लीफ है। यहां से लेकर यहां तक ये हो गई आपकी लीफ। ठीक, इतनी बात समझ में? एक पोर्शन होगा जो कि लीफ को अटैच करेगा किसके साथ? स्टेम के साथ। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, दैट इज अटैचिंग द लीफ विद द स्टेम, इज नोन एज पिटियोल। क्या कहलाता है बच्चों? Petiole. Petiole. पिटियोल। ठीक है, सो अब जरा देखो, द लीफ इज अटैच विद द स्टेम थ्रू Petiole. petiole. Sometime we see leaf like this. हम कैसे देखते हैं? ये आपका स्टेम हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? लीफ। हमें इसमें क्या नहीं दिख रहा? पिटियोल। Petiole. So we can say we can have two types of leaves, petiolated और
Expetiolated. The leaf having petiole and the leaf do not have petiole. Petiole. क्लियर हो गई बात ये? Yes, sir. ठीक है. अब जिनके पास पिटियोल नहीं होता वो कहलाती हैं आपकी सिजाइल लीफ. कैसी कहलाती हैं? Sessile. सिजाइल लीफ. और जिनके पास पिटियोल होता है वो बन जाती हैं आपकी पिटियोलेटेड लीफ. Leaf. ठीक है बच्चा लोग, Yes, sir. क्लियर हुई बात है? ठीक है. वो पोर्शन, ध्यान से सुना, वो पोर्शन जो कि पिटियोल का स्टेम से जुड़ा होता है किनारे पे, ये जो पोर्शन है जिससे क्या है, पिटियोल आपका किससे जुड़ा है? स्टेम से. या इधर मैं लिख दूं, ये पोर्शन कहलाएगा लीफ बेस. क्या कहलाएगा बेटा ये? Leaf base. Leaf लीफ. base. ध्यान से सुना. जैसे कि यहाँ पर ये पोर्शन तो पिटियोल है नहीं, ठीक है, पर ये कहलाएगा क्या? लीफ बेस. पर यहाँ पर भी आप लीफ स्टेम से जुड़ी होगी कहाँ पर? लीफ बेस पे. इतना समझ जाओ. अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स में ये लीफ बेस, खास करके लेगुमिनस प्लांट में, ध्यान से सुनना, ये लीफ बेस क्या करता है? स्वेल अप कर जाता है. दिख रहा है आपको? Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है. ये क्या कर गया बच्चों? स्वेल अप कर गया. कौन से प्लांट में बेटा? लेगुमिनस प्लांट में. और लेगुमिनस प्लांट में स्वेल अप करने के बाद ये लीफ बेस कहलाता है आपका पल्विनस. ठीक है बेटा? Yes, sir. हम लिख दे रहे हैं इन एलिजी मतलब लेग्यूम, लेग्यूम प्लांट लीफ बेस स्वेल अप. ठीक है, और वो कहलाता है आपका पल्विनस. Pulvinous. ठीक है. Yes, sir. तो लीफ बेस का काम क्या है? दिस इज द पोर्शन विच हेल्प द लीफ टू अटैच विद द स्टेम. Stem. ओके. Yes, So sir. the leaf can be attached with the stem through petiole or without petiole. ये हम समझ गए, है ना? If the Yes. leaf is having petiole, that is known as petiolated, and when the leaf is do not have petiole, this is known as Xyleaf. Xylem. sessile leaf. ठीक है बच्चा, Xylem. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ओ, ठीक है. Now this portion, entire portion, अगर मैं बनाऊं यहाँ से, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग. ठीक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन कहलाता है बेटा लीफ ब्लेड. क्या बोलते हैं इसको? Leaf blade. Leaf blade. लीफ ब्लेड. अब दुनिया भर की लाइट किस पे पड़नी है? इस लीफ पे. लीफ. Leaf पर. ठीक है. तो लीफ ब्लेड इज द पोर्शन विच रिसीव ऑल द लाइट. Light. ठीक है. ठीक. Yes, sir. Yes. And this leaf blade can have, this is also the leaf blade now. Yes, sir. Similarly, from here to here it is a leaf blade, from here to here it is also a leaf blade. But the margin of leaf blade are here smooth. कैसे हैं? यहाँ पर स्मूथ मार्जिन है. ठीक है. यहाँ पर कैसे हैं? कटे कटे हैं. ठीक है. इनको हम लोग कहते हैं सेरेटेड. सेरेटेड मार्जिन. क्या बोलते हैं बेटा? Serrated. सेरेटेड. आपने देखे होंगे इस तरीके की लीव्स. देखिए बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब इन लीफ ब्लेड में बीच में एक सेंटर में एक वेन जा रही जिसको बोला जाता है मिडरिप. इसको बोलते हैं मिडरिप, और दूसरा नाम होता है इसका कोस्टा. क्या नाम है बेटा? Costa. Coast. इन वेन से, इस मिडरिप से बाकी की वेन और वेनलेट्स अलग होती हैं. दिस इज वेन्स ऑब्लिक वेनलेट्स. ठीक है बच्चों, बनाओ. Done, sir. Done, sir. बना लिया? Yes, sir.
सबका हो गया बेटा? किसी के Yes, रहता नहीं है? Yes, sir. ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊं फिर? yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, आगे देखो अब आप। ठीक है, अब जरा हम लोग एक टॉपिक समझेंगे, वेनेशन। सुना है नाम इसका? Yes, sir. यस संजना, वेनेशन। वेनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ, है ना? किस तरीके से वेन्स और वेनलेट्स लीफ में अरेंज है, तो हम इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ। लीफ के अंदर अभी हम दो तरीके की लीफ बनाएंगे, बड़ी प्यारी सी। ये देखें आप, ये लीफ है, ब्लू कलर से हम लोग इसकी एक बना देते हैं मिड ड्रिप। ये क्या है? मिड ड्रिप। ठीक है, अब ये जो वेन्स निकल रही हैं इसमें से, ये एक नेटवर्क के फॉर्म में निकल रही हैं। दिख रही है आपको? नेटवर्क बना रही है कोई। Yes, sir. ऐसी बहुत सारी देखी होंगी आपने, बहुत ज्यादा, अमूमन ऐसी देखी होंगी ज्यादातर, है ना बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो पहला जो हुआ इस तरीके का हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं? ये रेटिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? Reticular. Reticulate. रेटिकुलर या रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलर मेरे ख्याल में बॉटनी में रेटिकुलर ही बोलेंगे। ठीक है, तो उसको वैसे ही याद रखें। जैसे इसमें क्या होता है, व्हेन वेन्स आर प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ठीक है, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द डाइकोट प्लांट। ठीक है, हो गया? समझ में आया? Yes, sir. Yes. चलिए Yes. अब दूसरा देख लें एक बार। ठीक है, ये हमने बनाई एक लीफ। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों उसकी? Mid मिड ridge. ड्रिप। मिड ड्रिप। अब हम क्या बनाएंगे इसमें से? वेन्स। Veins. ठीक है, ऑल द वेन्स आर पैरेलल टू Each other. Each other. है ना? Yes, लाइक sir. एक और बना लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से पता लग जाए। लेट मी ड्रॉ अ मिड ड्रिप एंड ऑल दीज वेन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। केले का पत्ता लेके आना, ठीक है, एंड यू विल सी लाइक दिस। Yes, sir. ठीक है, Yes. so when the veins are arranged parallel to each other, this is known as parallel venation। आसान है इसे याद करना तो। ठीक है, तो हम Yes, इसको लिख सकते हैं, when veins are arranged parallel to each other. each other। ठीक है, एग्जाम्पल, Banana. हाँ मोनोकॉर्ड, उसमें कौन सा आ जाएगा? बेस्ट एग्जाम्पल इज Banana tree. बनाना। लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब पेज खत्म हो गया, लेट मी टेक अनदर पेज। ओके बच्चे, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? No, sir. Yes, sir. No, sir. चलिए बढ़िया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लीफ। हमने लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें वेन कैसी अरेंज है वो देख ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ Leaves. लीव्स के कितने टाइप्स हैं। देखो बच्चों, लीव्स आपको दो तरीके की मिलती है दुनिया में। दो ही तरीके की लीव्स होती हैं, एक होती है सिंपल
और दूसरी होगी बच्चों Compound. Compound. कंपाउंड। ठीक है, अब हमने सिंपल किसको कहा और कंपाउंड किसको कहा, जरा बना के देख लेते हैं। मैं एक बार वैसे आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मुझे याद आ रहा है। ये देखिए, ये है आपकी एक लीफ, बीच में क्या है बेटा उसकी, Midrib. ठीक। अब एक और बनाते हैं हम लीफ। ठीक, बीच में क्या है बच्चे, मिड-रीफ। ध्यान से सुनना, इसमें इंसीजन नहीं है, ये कैसी है, नॉट इंसाइज, मतलब कट नहीं है, Yes, sir. है ना, ये इंसाइज्ड है। ठीक है, इंसाइज्ड, या इंसीजन प्रेजेंट लिख दूं तो ज्यादा आसान होगा, इंसीजन प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अब जरा सुनो मेरी बात बच्चे, अब एक और लीफ बना रहे हैं। Now we can see the difference in compound and simple leaves on the basis of incision and midrib. यहाँ पर भी incision present है, यहाँ पर है नहीं है incision, Yes, sir. Yes, sir. incision Present. present. ठीक है, so what is the difference between a simple incision and the compound incision? You can see here, आप देख सकते हो बेटा कि midrib ये है बेटा, ये midrib है ना, Yes, इस sir. midrib पे कोई भी लीफ का पार्ट या इंसाइज होने के बाद टच करा नहीं। No, sir. अगर इंसीजन हो और वो मिड रिब को टच ना करे तो लीफ कैसी कहलाएगी, सिंपल। Simple leaf. और अगर इंसीजन हो रहा है, इतना गहरा इंसीजन हो गया है कि लीफ में क्या बन गए हैं, लीफलेट्स। वेरी गुड, कौन बोला ये, साहिल, वेरी गुड। ठीक है, लीफ में क्या बन गए, लीफलेट्स। लीफलेट्स तभी बनेंगे जब वो किससे टच कर जाएगा, मिड-रिब से। So this is the basic difference between the simple and compound. ठीक है, तो simple leaf में हम लिख ले रहे हैं when no incision is present। पहली कंडीशन क्या हो गई, कोई incision हो ही नहीं। प्रेजेंट नहीं हो, दूसरी क्या हो, if present, अगर है, it must not touch the Midrib. midrib। Midrib. Very good, it must not touch the midrib। ठीक है बेटे लोग, Yes, sir. चलिए यहां तक हमारे समझ में आ गया। ठीक, दूसरा, हाँ, when incision प्रेजेंट present and reach to the midrib, Midrib. हाँ, and reaches midrib, और इस तरीके से पहुंचे मिडरिब पे कि लीफ को किस में बदल दे, छोटी छोटी Leaflets. हाँ, डिवाइडिंग लीफ इनटू लीफलेट्स। लीफलेट्स। Yes. ठीक, ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. लिखो बेटा, Done, sir. डन। Yes, sir. Done, sir. चलिए अब देखिए, अब इसके भी क्या है, दो टाइप हैं कंपाउंड के। एक है पिनेटली कंपाउंड, एक कौन सा बेटा, पिनेटली कंपाउंड। दूसरा है आपका Palmatory compound. वेरी गुड अक्षित, पामेटली कंपाउंड। ठीक है, देखो मिडरिब को इन सम केसेस वी कॉल रैकिस। क्या बोलते हैं बेटा, रैकिस। ये क्या है, रैकिस, दिख रहा है बेटा आपको, Yes. Yes, sir. ठीक है। अब इस मिडरिब से डायरेक्टली कोई लीफ आ रही है, पहले ये बना और ये इस तरीके से, इस तरीके से लीफ छोटी छोटी बना रहा हूं, ऐसे समझ लो, ऐसे। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा,
पिन्नेटली। आपने नीम देखा होगा, Yes, रोज sir. देखा होगा, रोज देखा है, Yes, sir. Sir. ठीक है। इनके पेड़ देखना, इनमें आपको लीफ कौन सी मिलेंगी, पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, दूसरा कौन सा है, पामेटली कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होता है, पाम जानते हो कैसा दिखता है, ये है हमारा Yes, sir. पाम। Yes, sir. अब लीफ अगर आपको पाम लाइक स्ट्रक्चर में दिखती है, उसमें होता क्या है, पिटियोल से आपकी लीफ अराइज होना शुरू हो जाती है और इस तरीके से दिखती है। मान लीजिए ये स्टेम है, आपका स्टेम बनाओ, ठीक है, ये हो गया पिटियोल, ठीक है। पिटियोल में आपका इस तरीके से डिवीजन होगा कि लीफ का अपीयरेंस कैसा आएगा, पाम लाइक, समझे आप। Yes, sir. When a leaf arise from common point, when a leaf arise from common point, अब यहां पर कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों, देखो जरा, यहां पर कॉमन पॉइंट है बेटा टिप ऑफ पिटियोल, ये पिटियोल की टिपी तो है जहां से लीफ निकली है, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसी लीफ क्या कहलाई बेटा, Palmately. Palmately. ना। हाँ, अगर डायग्राम से भी याद आएगा ना, अगर डायग्राम से पूछते हैं ना एनसीईआरटी में या फिर नीट में, तो वो आप इसका स्ट्रक्चर देख के बता देना कि ये भाई पामेट्री है, और सिंपल कंपाउंड तो आप 100% श्योर हूं बता ही दोगे, ठीक है ना। Yes, Yes. sir. Yes, sir. वैसे तो आता नहीं है इतना डीप में, मगर फिर भी एग्जाम्पल है इसका सिल्क, कॉटन, दो हो गए। और इसका है नीम और रोज, इसका क्या एग्जाम्पल है, पिनेट का Neem and rose. नीम और रोज, लिख लो, लिख लिया, No, Done, sir. sir. Done, sir. Done, sir. डन। अच्छा, एक बात बताओ, उसको छुई मुई के पेड़ को क्या कहते हैं बॉटनी में, मिमोसा पुडिका। ये तो Touch me हाँ, not. टच मी नॉट तो इंग्लिश का नाम हो गया ना, मिमोसा पुडिका, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से नहीं होता, उसमें बीच में एक रैकेस होता है, दो तरफ से कुछ लीव्स होती है, इस तरीके से बंद हो जाता है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो पिनेट आपका दो तरीके का हो सकता है, मैंने इसलिए बताया ये पॉइंट। पिनेट भी, पिनेटली कंपाउंड भी कितनी तरीके के हो सकती हैं, दो, Two type. है ना। अगर एक ही तरफ है तो वो कहलाएगा यूनिपिनेट, अगर दोनों तरफ है तो क्या कहलाएगा, Bipinate. बाइपिनेट। एक तरफ के एग्जाम्पल तो यही रहे, तो मुझे पहले लिखे हैं आपने, नीम वगैरह। बाइपिनेट का क्या हो गया, मिमोसा पुडिका, लिख लो, ठीक है। Done, sir. डन, Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिख लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिखो बेटा। डन, समझ में आ रहा है बच्चों, Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा, अगला जो लास्ट टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, ध्यान से सुनना, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन Stem. स्टेम। अभी हम स्टेम बनाएंगे, उसके बाद सारा अरेंजमेंट समझ लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, स्टेम बनाते हैं, उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊंगा। जब आप कोई चीज अच्छी देखते हो, आप क्या कहते हो, वाओ, WAO, ऐसे नहीं कहते, WOW कहते हो, पता है मुझे, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारी एक स्टेम हो गई, एक दूसरी स्टेम ये हो गई, और तीसरी स्टेम ये हो गई, ठीक है बेटा, 3 स्टेम, Yes, sir. ठीक है। पहला हमें देखना है अपोजिट। अब मुझे ये बताओ बेटा, लीफ स्टेम के कौन से पार्ट से निकलती हैं, नोड, हम लोग सब जानते हैं, ये मैंने बना दिए क्या, लीफ में बहुत सारे नोड, Note. है ना बच्चों, कहां से निकलेंगी लीफ में, नोड से निकलेंगी लीफ, यस सर। ठीक है बेटा। अब हम एक काम करते हैं,
ये लीफ निकली एक, और एक लीफ ये निकली, एक लीफ ये निकली, एक लीफ ये निकली। एक दूसरे के कैसे निकलने बच्चों ये? अपोजिट। ठीक है, आपने खाया भी होगा बहुत ये फल, अमरूद खाया है? Yes, Yes, sir. sir. है ना, बचपन में डायग्राम भी बनाते तो इस तरीके से लीफ बनाते थे, दो ऊपर, याद आ रही है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? गुआवा। ठीक है, तो पहले तो मैं ये लिख दूं कि होता क्या है। ईच नोड प्रोड्यूस व्हाट? अ पेयर ऑफ लीव्स। ठीक है, मगर वो कैसे होंगे? अपोजिट टू ईच अदर, Opposite. टू ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल Guava. वाह। ठीक है, GUAVA, कैलोट्रोपिस। ठीक है, अब Yes. अल्टरनेट। अल्टरनेट जानते हो ना मतलब क्या होता है? Yes, sir. एक Yes. छोड़ के एक। ठीक है, Yes. पर इसमें जो है अपोजिट का थोड़ा सा अल्टरनेट हुआ है, मतलब एक नोड नहीं छोड़ेगी, पर क्या होगा, एक इस तरफ निकलेगी तो दूसरी इस तरफ, डायरेक्शन अल्टरनेट है। दिख रहे हैं आपको? ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट कि जिसमें सिंगल लीफ अराइज हो नोड से, वो भी अल्टरनेट मैनर में। अगर सारी एक तरफ निकल आती तो अल्टरनेट नहीं होता। ठीक, Yes, sir. बच्चों क्लियर है ये? Yes, sir. Every node give rise to a leaf in alternate manner. Give rise to single leaf, single leaf in Alternate manner. alternate manner। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका चाइना रोज। ठीक है बेटा, Yes, sir. अगला सनफ्लावर और मस्टर्ड। ठीक है बेटा, याद करो इसको। और लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, वर्ल्ड। वर्ल्ड जानते हैं ना, गुच्छा बन जाता है, स्पाइरली अरेंज हो जाती है, उसको हम लोग वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब ये मान लो कि यहाँ से लीफ निकल रही है और इस तरीके से ये क्या बना रही है, एक तरीके वर्ल्ड बना रही है, एक के ऊपर एक आ रही है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये कहलाता है वर्ल्ड। When leaves are present in form of what is known as WHORL. Example: Nerium, Alstonia। चलो लिख लो, बस बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Done, Done. sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट एक क्वेश्चन ले लो, फिर बाय। क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is an example of bipinnate leaf? पहला ऑप्शन नीम, बनाना, मिमोसा, ऑल। ठीक है, चलिए करिए। Sir, pool.
सर पोल अच्छा सॉरी सॉरी करिए बेटा। अब विजिबल है पोल? सर डन सर डन सर। ओके करो करो बच्चों, अभी करो, अभी तो बाकी बच्चों को भी आंसर आ जाए। सर प्रीवियस स्लाइड शो करोगे? हाँ बेटा मैं शो कर दूंगा, ये पोल हो जाए। यस सर। सर डन। चलिए ठीक है, 35 सेकंड। चलो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, जैसे कि पूरा 1 मिनट का टाइम मिल जाए आपको। 1 मिनट का टाइम पूरा देता हूँ। ओके बेटा, तो करेक्ट आंसर है बेटा मिमोसा। ठीक है, हाँ चलो देख लो प्रीवियस स्लाइड जल्दी से। देख ली प्रियांशी? ओके बेटा, ठीक है बच्चों, फिर कल देखते हैं, कल पढ़ते हैं आगे का। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बेटा, थैंक वेलकम यू बच्चों, सर। बाय। बाय सर। गुड नाइट।